क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 1/7 जो कि है 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमें 2/7 और 3/7 4/7 5/7 और 6/7 को हमें ज्ञात करना है और बिना लंबा भाग दिए। हमें भाग नहीं देना है, 2 को साथ में भाग नहीं देना है, 3 को साथ में भाग नहीं देना है, हमें बिना भाग दिए हमें बताना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 और 1/7 का मान हमें पता है कि पॉइंट ये होता है 2 × 0.142857 के ऊपर बार। तो इससे हम गुणा करेंगे, जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 0.0। तो ये हो जाएगा हमारा 0.285714। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक को अगर हमने साथ में भाग लिया है तो 1 4 2 8 5 7 पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 7। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 को हमने भाग दिया तो पॉइंट के बाद 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पॉइंट के बाद 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4, फिर वापस अब 3 से भाग देंगे हम तो हमारे पास 3 से गुणा कर देंगे इसको 0.142857 को। तो देखिए 7 या 21 का 1 हासिल 2 5 या 15 और 2 17 का 7 हासिल 1 8 या 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 और 3 दूनी 6 6 और 2 8 और 4 या 12 12 का 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4, ये हो जाएगा 0 पॉइंट के बाद 0। तो ये आ गया हमारा 0.42। देखिए यहां से शुरू हो रहा है ये 0.428571। इसी तरह अगर हम 4 से भाग देंगे, देखिए 4 को अगर 7 में भाग दे तो 7 चौक 28 नहीं 7 पंजो 35 7 पंजो 35। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 5 35 भागफल 5 से स्टार्ट होगा तो 0.5 के बाद 7 उसके बाद 1428 5 7 7 के बाद वापस 1428। इसी तरह 5 को अगर 7 में भाग देंगे तो देखिए 7 7 49 का 0.7 भागफल आएगा 7 7 49 तो 0.7 7 के बाद 14285 इसके ऊपर बार लगा दीजिए। 6 को अगर भाग देंगे 7 में तो 7 8 56 तो ये हो जाएगा 0.857142 इसके ऊपर बार लगा दीजिए आप। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। इसमें हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना है और P और Q जहां पर पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो पहला जो हमारा है थर्ड का हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना है और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें कैसे लिखना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 6 बार बार रिपीट होगा 6 6 6 6 अनंत तक। हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले x मान लेना है, x बराबर 0.666 इसी तरह से ये अनंत तक चलेगा। इसको हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालना है, समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, बार कितने डिजिट के ऊपर था, बार हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार था
6 के ऊपर बार था, एक ही डिजिट के ऊपर, तो हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि 2 डिजिट के ऊपर बार होता है, सपोज 0.72 के ऊपर बार होता, तो हम इसे 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है। इसी तरह अगर 0.132 के ऊपर अगर बार होता, तो अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता, तो हम इसे 1000 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हमें दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर जब 10 से गुणा करेंगे हम, तो x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और 10 को अगर इससे 0.666 इससे गुणा करेंगे तो एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो आगे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा 6.666, इसी तरह से ये अनंत। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर जब समीकरण 2 को 1 में से घटाएंगे हम, तो देखेंगे 10x बराबर, ये समीकरण लिखे यहाँ पर 6.666, और समीकरण 1 x बराबर 0.666, और ये अनंत। इसको हम घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद सारी संख्याएं 66666 अनंत तक हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सारी संख्याएं 6666 अनंत तक हैं। तो ये जब हम घटाएंगे, 6 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर भी 0 0 0 0 0, यहाँ पर 6 में से 6 0, यहाँ पर भी 6 में से 6 जब घटेगा तो 0, यहाँ पर भी 6 में से 6 जब घटेगा 0, यहाँ पर पॉइंट, और 6 में से 0 जब घटाएंगे तो 6 बराबर 10x में से एक x चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। तो ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 6, पॉइंट के बाद 0 तो हटा देंगे, तो 9x बराबर 6 हो गया। यहाँ पर 9x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, और नहीं 2 3 से डिवाइड देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x का मान हो जाएगा 2/3। तो x का मान हो जाएगा 2/3, जो कि एक p/q के रूप में, और यहाँ पर q 0 भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारा 0.47। अब देखिए यहाँ पर 7 के ऊपर लगा हुआ है बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.477777 और अनंत तक चलेगा ये। अब इसे हम सबसे पहले मान लेंगे x बराबर हो जाएगा 0.47777, इसी तरह से ये डैश डैश, इसको हम देंगे समीकरण 1। अब एक संख्या के ऊपर बार था, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करना है, दोनों तरफ गुणा करने पर देखिए 10x हो जाएगा। यहाँ पर 10x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, जब यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट, एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.7777, इसी तरह से ये चलेगा अनंत तक। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। दूसरे समीकरण को पहले में से घटा देंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, 2 को 1 में से घटा देंगे, तो समीकरण 2 लिखे यहाँ पर 10x बराबर 4.7777, इसी तरह से अनंत तक।
और समीकरण फर्स्ट हो जाएगी x बराबर 0.4777, इसी तरह से ये अनंत तक। इसको हम घटाएंगे तो देखेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं होगी वो 777 यहाँ पर चल रही है अनंत तक, तो इसमें यहाँ से 7 में से 7 माइनस होगा, अनंत से लेकर तो 0 0 0 0 0, यहाँ पर जो 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 जब माइनस होगा तो 3, यहाँ पर पॉइंट, और 4 में से 0 गया तो 4 बराबर 10x में से 1x गया तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, तो 9x बराबर हो गया हमारे पास 4.3, ये 0 हट जाएंगे, x चला जाएगा डिवाइड में, 4.3 डिवाइड बाई 9, देखिए यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां पर 0 लग जाएगा नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 43/90, 43/90, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे, थर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 0.001, 3 संख्याओं के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे 0.001 001, इसी तरह से ये अनंत तक। इसको हम x मान लेंगे, x बराबर 0.001 001, इसी तरह से ये अनंत तक चलेगी। इसको हम डाल देंगे समीकरण 1। अब इसे हम समीकरण को एक को किससे गुणा करेंगे, 3 संख्या के ऊपर बार है तो हमें 1000 से गुणा करना है, तो समीकरण 1 को दोनों तरफ 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर, यहां पर जो पॉइंट शिफ्ट होगा 3 डिजिट के बाद 1 2 और 3, यानी कि यहां पर हो जाएगा 1.001, इसी तरह से आगे ये हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो 1000x बराबर हो जाएगा 1.001, इसी तरह से अनंत तक चलेगी, और x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.001, इसी तरह से अनंत तक। इसको हम घटाएंगे तो ये सारी संख्या है तो 0 0 हो जाएगी, 1 में से 1 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 0 गया तो 1 बराबर 1000x में से 1x चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा 999x, तो 999x बराबर हो जाएगा 1, और x का मान हो जाएगा 1/999, तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि 0.999 और 9 ये अनंत तक चल रहे हैं, को P/Q के रूप में लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह ही है, ये भी P/Q के रूप में लिखना है और हमें उत्तर देखना है। तो हमें क्या करना है, इसको x मानना है, x बराबर पॉइंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.9 के ऊपर बार लगा दीजिए, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर देखिए x मान लेंगे 0.9999, और इसी तरह ये समीकरण 1 डाल देंगे। इसको हम एक संख्या के ऊपर बार है तो हमें 10 से गुणा करना है, तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ करना है हमें, दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा तो 9.999, इसी तरह ये समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण
दो में से एक को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा हमारे पास 9.999 और x बराबर 0.999, इसी तरह से अनंत। इसको हम घटा देंगे तो ये जो संख्याएं हैं ये सारी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि 99 है, और ये भी जीरो हो जाएगी, और ये 0.9 में से जीरो जाएगा तो 9 बराबर 10x में से एक x गया तो 9x, तो 9x बराबर हो गया हमारे पास 9 और x बराबर हो जाएगा 9 जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 1, तो x का मान हो जाएगा 1/1।